Hello student, I am Amit Singh, Assistant Professor in Dayal Group of Institution. Today's topic is Business Research Methodology. In this topic, we discuss about types of research. First is types of research on the basis of application. जो हम टाइप ऑफ रिसर्च की बात करते हैं वो 5-4 कैटेगरी में बटा हुआ है. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ मेथोलॉजी. First, we discuss about on the types of research on the basis of application. इसमें होता है प्योर रिसर्च. प्योर रिसर्च होता है तो बेसिकली प्योरली न्यू होता है, जिसमें हम न्यू चीज़ को न्यू प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं न्यू वे से. ना इसमें कुछ थ्योरी लिखी होती है, ना कोई मेथड पहले से प्रिस्क्राइब होता है, ना कुछ होता है. इसमें हम प्योरी नए सिरे से नई चीज़ें शुरू करती हैं और इसको बोलते हैं बेसिक प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च. ये इसके अलग अलग नाम हैं. तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है डिस्कवरी. स्टूडेंट, दो चीज़ें आपको बहुत सी कॉमन लगती होगी, वो होती है डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन. देयर इज स्लाइटली डिफरेंट. दोनों का मतलब होता है खोज और एक का मतलब होता है आविष्कार. जैसे डिस्कवरी का मतलब तो हम क्या खोजना चाहते हैं और वो इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं. उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या होता है, दोनों का मिक्सचअप होता है. उसमें डिस्कवरी भी होगी, इन्वेंशन भी होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस बल्ब की बात करते हैं, आज से 200 साल पहले, मतलब 200 क्या 100 साल पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने एक नॉर्मल बल्ब बनाया था. तो क्या हमने इस चीज़ को इमेजिन किया था कि आज हमारे पास एलईडी लाइट होगी, सेफेल से एलईडी में आएंगे, फिर उसके जो पावर होगी वो बढ़ती चली. अगर 100 वाट का हम पहले बल्ब जलाते थे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम होती थी, लेकिन आज की डेट पे हम सिर्फ 11 वाट, 6 वाट, 23 वाट, 24 वाट ये सब जलाते हैं, तो हमारे पास रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, पूरा का पूरा कमरा ब्राइट हो जाता है. ठीक, तो वो चीज़ होती है रिफ्लेक्शन रिसर्च, जिसमें दोनों चीज़ें कंबाइन होती है. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टू वे फैक्टर थ्योरी. आपने पढ़ी होगी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, जिसमें क्या होता है, 2 टाइप्स के पीपल्स होते हैं. एक एक्स भी एक फैक्टर होता है, एक वाई फैक्टर होता है. वाई फैक्टर में मतलब होता है, दोनों में स्लाइडिंग ये थ्योरी में होती है कि जो एक्स थ्योरी वाले पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम जल्दी में रहते हैं अपना काम करने के लिए. उनको बस ये माइंड में रहता है कि मुझे ये काम कैसे भी जल्दी करना, ऑन द टाइम करना है, मुझे लेट नहीं होता. और वो अपने इमेज के प्रति बहुत पॉजिटिव रहते हैं. वो अपने इमेज को खराब नहीं करना चाहते कि डिमोलिश करें. वो हमेशा पॉजिटिविटी रहते हैं कि दूसरों के लिए रोल मॉडल बने. और उसके बाद आता है वाई थ्योरी में क्या होता है, वो जस्ट इसके अपोजिट होते हैं. उनके काम को कोई वर्डन नहीं रहता माइंड, वो एकदम चिलैक्स रहते हैं, एकदम फ्री ऑफ माइंड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे उनको बोल दिया जाए कि आज एक काम सबमिट करना है आपको, तो वो क्या करेंगे, ठीक है अभी हमारे पास 10 दिन का टाइम है, कल करेंगे. फिर उनका कल कभी आता नहीं है और फिर लास्ट में क्या होता है, उनकी इमेज एकदम डाउन हो जाती है सबके सामने कि ये कल करते करते आज तक ये काम नहीं कर पाए. उसके बाद आता है हमारा अप्लाइड प्रैक्टिकल नीड बेस्ड एक्शन बेस्ड रिसर्च. अप्लाइड में क्या होता है, पहले से हमने थ्योरी जनरेट कर रखी है, अब उस थ्योरी के बेस पे हम न्यू चीज फाइंड आउट करेंगे, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास जो सोशलिस्ट होते हैं, वो क्या सोचते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि मैं अपनी इमेज जो है सोसाइटी में कैसे इंक्रीज करूं, क्या चीज इनको प्रोवाइड करूं जिससे मेरी इमेज बढ़ जाएगी. आजकल आप लोगों ने बहुत से टीवी में बहुत से डिबेट्स होते हैं, हर लोग मतलब हर पर्सन अलग अलग चीज़ों थ्योरी को लेके आता है और उस चीज़ को टीवी में रिप्रेजेंट करता है. वो अगर नेगेटिव चीज़ें पढ़ता है तो उस चीज़ को बहुत सा मतलब वो बहुत मतलब इजीली स्प्रेड होता है, मतलब स्पीडी से. अब वहीं अगर कोई चीज़ पॉजिटिव बोल दे कि ये हुआ है, तो उस चीज़ को कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि जो हमारी जो साइकोलॉजिकल जो हमारे माइंड सेट जो हुआ है वो क्या होता है, नेगेटिव चीज़ों को ईजिली कैच करता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चीज़. तो इसमें हम बात करते हैं सबसे अच्छा. अब जैसे आजकल के एग्जाम्पल में जो दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, उसमें जो एक इंसान का नाम आया है वो एक्स है. तो वो क्यों आया, क्योंकि उसने बहुत मतलब हमारे नेशन के जो अगेंस्ट में उसने जो बोला है, वर्ड्स का यूज़ किया है, उसकी वजह से वो आज हेडलाइन में है. तो वो क्या हो, अप्लाइड में. अब जैसे मुझको हेडलाइन में आना है, कहीं टीवी शो में आना है या फिर कहीं डिबेट में आना है, तो मैं क्या करूँगा, कोई ऐसा टॉपिक चूज करूँगा जिससे मेरी तरफ सब अट्रैक्ट हो, मेरी ट्रोल्स हो, मेरा मतलब कि ट्रेडिंग में मैं ही चलूं. अब उसका सेकंड एग्जांपल है कंगना रनौत. कंगना रनौत को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो क्या कर रही है, वो किसी का फेवर कर रही है.
एज कम्पेयर, बाकी सब कोई उनका फेवर नहीं कर रहा है, वो पर्टिकुलरली करनी है, तो वो चीज़ होती है कि उनको उस चीज़ से लिए ट्रेंड किया जाता है। आज उनके बेसिस में बहुत से लोग और ट्रेंड किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये बोल रही है तो मैं भी इसके सपोर्ट में आऊँगा, तो मैं भी हाईलाइटेड हो जाऊँगा, और मैं इसका अगेंस्ट में भी आता हूँ तो भी मैं हाईलाइटेड हो जाऊँगा। अब उसके बाद आता है हमारा रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का। तो पहला होता है एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटिव रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी मतलब ये होता है हम अपनी नॉलेज को कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे उसको एडवांस करें, कैसे उसको इंक्रीज करें। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास अभी आज की डेट पे मैंने नया कंप्यूटर खरीदा, नया लैपटॉप खरीदा, लेकिन मुझे उसका कुछ बेसिक नॉलेज नहीं है। कंप्यूटर में सब कुछ पहले से है लेकिन मुझे उसका बेसिक नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूँ, जब उस चीज़ को यूज़ करूँगा तब मेरे माइंड में आएगा अच्छा ये बटन दबाने से ये होता है, अगर ये बटन दबाएंगे तो ये होगा, ये करेगा तो ये स्क्रीन इसकी राउंड हो जाए, मतलब हाइड हो जा रही है, ये प्रेस कर रहे हैं तो ये चीज़ें हो रही है, ये इसका एक्शन हो रहा है। और फॉर एग्जांपल आज माउस का राइट हैंड क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली जो फाइल को हमने सेलेक्ट किया वो ओपन हो गया। नहीं तो पहले लेफ्ट क्लिक करेंगे आप तो उसका ऐसे नहीं होता था, उस पर ऑप्शन आते थे फिर हम उसको सेलेक्ट करें, लेकिन राइट क्लिक पे 2 बार क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें ओपन हो जा रही है। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का एग्जाम्पल जो होता है डिटरमाइन द रीजन बिहाइंड द हायर टेररिज्म रेट इन कंट्री अदर देन क्रिएशन। मतलब कि ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारी कंट्री में जो इतने टेररिस्ट अटैक होते हैं वो क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इसके पीछे हम लॉजिक अगर फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट लॉजिक हमारे माइंड में ये आएगा करप्शन, क्योंकि हमारे बाउंड्री में कोई एंट्री नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ आवर अथॉरिटी। जैसे जो हमारी अथॉरिटी है अगर वो उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए परमिशन नहीं देगी तो हमारी जो बाउंड्री में कोई भी एक्सेस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इसके जैसे आपका ये इंस्टीट्यूट है तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, चेयरमैन सर के ऑफिस में जाएंगे, एडमिशन सेल के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होता है प्रोहिबिटेड एंट्री फॉर स्टूडेंट। ठीक, वो चीज़ लिखा हुआ है, वो बता रहा है कि आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। अगर आपको परमिशन सर से फ़ोन करके बात करेंगे सर मुझे आपसे मिलना है, तो सर बोलेगा ठीक है आइए ऑफिस में, तब आप वहाँ पे कोई खड़ा हो तो वो बोलेगा कि आपने परमिशन लिया सर से, बोला कि हाँ लिया है, तब आप उस चीज़ को एंट्री करते थे एक्सेस। सेम चीज़ हमारे टेररिस्ट जो अटैक होता है, जो वहाँ पर टेररिस्ट इंडिया में एंट्री करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं विदाउट परमिशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड एनीथिंग, जो हायर अथॉरिटी होती है उसके बेसिस पे ही होता है हमारे पास। और सेकेंड चीज़ होता है इसी में ऑब्जेक्टिव बेसिस में हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकल रिसर्च। इसमें होता है हम पुराने डेटा को और आज से 5 साल पहले के डेटा को कंपेयर करते हैं, उनके कंपैरिजन में हम नए चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि मैंने पिछले साल अपनी सर्विसेज में क्या चेंजेस किए थे एज कंपेयर टू लास्ट 4 ईयर। तो उसके बेसिस पे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ ये पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो सबसे पहले मुझे अपने जो पीपल्स हैं उसके बीच में अवेयरनेस क्रिएशन करना है। वो इसलिए क्रिएशन करना है कि ये नहीं बताना कि हाँ पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो नहीं बताना है। अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आज से आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर में क्या उसके जो रिजल्ट सामने आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम उनको ये बताएंगे कि अगर आप ऐसे पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट जो रेट होगा वो इंक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होती है वो लिमिटेड होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में इतनी ज़मीन है तो हर जगह हम इंसान को रहने लायक जगह बना के दें। अगर जैसे कि हमारा मोर देन 20% जो हिस्सा है वो रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में, तो क्या हम वहाँ पे कोई सर्वाइव कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। अब बहुत से हमारे ऐसे हिस्से हैं जो माउंटेन और ये आइस से ढके हुए हैं, तो वहाँ पे भी तो आदमी मतलब इंसान का सर्वाइवल हैबिटेट करना बहुत मुश्किल है। तो वो चीज़ें होता है कि हम उनको ये बताएं कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगी। तो मतलब लेस पॉपुलेशन मोर अपॉर्चुनिटी, आपके पास मतलब हमारे पास कम लोग होंगे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहीं ज़्यादा लोग रहेंगे तो कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप लोग सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं, आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, ठीक, तो उसमें आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो वैकेंसी होती है वो 10 है, मतलब 1000, 1200 ऐसे करके वैकेंसी होगी। लेकिन उस वैकेंसी पे जो हमें इनरोलमेंट और एप्लीकेशन जो आते हैं, जो कैंडिडेट इनरोल होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वो होते हैं मोर देन 10 लाख 20 लाख ऐसे करके आते हैं। तो उसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो मोर देन 0.001% का होता है, मतलब एक सीट पे इतने % लोग आ रहे हैं।
तो सोचिए ऐसा अगर हम बोलेंगे कि आप पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल करोगे तो आने वाले 10 साल में आपके पास जॉब ही नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो पहले से काम करते आ रहे हैं उनको हम निकाल दें, उनको फायर कर दें, क्या बोलते हैं, फिर उनके जॉब्स निकाल दो, वो कुछ गलती कर ही नहीं रहे क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। और न्यू चीज़ों को हम हायर करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ती हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारा तो थर्ड आता है, वो होता है एक्सपेरिमेंटल कैजुअल एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें ये होता है कि हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हम किसी फॉर्म में काम कर रहे होते हैं, ठीक, उसमें 2 डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक सेल डिपार्टमेंट। मोस्ट कॉमनली दोनों सेम है, सिर्फ जो वर्किंग प्रोसेस होती है वो दोनों का डिफरेंस होता है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंट ये देख के करूंगा कि जो सेल्स में जो एम्प्लॉय है और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है, उन दोनों को एक्सचेंज करके देखते हैं कि क्या वो दोनों उस चीज़ को परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसके बाद आता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अब इसमें जो एग्जाम्पल दिया वो दिया है जो न्यू टीचर्स को जो हम लोग हायर करते हैं प्राइमरी टीचर्स में, उसमें क्या होता है कि वो इस सब्जेक्ट को पढ़ा पाते हैं कि नहीं। इसका एग्जाम्पल जैसे अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, सारे टीचर तो हर टाइम अवेलेबल नहीं रहेंगे, किसी को कोई स्पेसिफिक वर्क आ गया या फिर किसी को प्रेजेंटेशन देने जाना पड़ा तो वो चला जाएगा। उनकी जगह जो उनकी क्लास खाली होगी उसमें हम किसी को भेज देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, वो चीज़ें देखा जाता है। तो ये होता है एक्सपेरिमेंट। मैं उनकी जगह ये करा के देखती हूँ, ये कर पाते हैं तो मुझे कोई दूसरा कैंडिडेट हायर करने की जरूरत नहीं है, मेरे को इन्हीं दोनों में काम चल जाएगा। एक को मैं बाहर भेज दूंगा और एक को यहीं पर रखूँगा जो काम को परफॉर्म करे। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ थ्योरी। अब हम जो थर्ड टाइप्स ऑफ जो रिसर्च होता है वो बेसिस ऑफ किस पे हम टैप करें, तो हमारे थ्योरी के ऊपर है। ये होता है थ्योरेटिकल रिसर्च, मतलब कि बहुत से डेफिनेशन दी होंगी, जैसे कि रिसर्च की जो डेफिनेशन होती है, रिसर्च इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम बेस्ड सोल्यूशन। मतलब कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है, उस जो ऑब्जेक्टिव है, उस चीज़ को फाइंड बेस्ट सोल्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा थ्योरी हो गया। तो अब हम इसी चीज को पढ़ते जाएंगे तो अलग अलग थ्योरी, इसमें अलग अलग चीजें मतलब एलिमेंट्स सामने आएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे इट इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सेम चीज जो पहले मैंने बोली, सेम चीज हुई है, तो वो वर्डिंग का डिफरेंस आ रहा है। तो ये थ्योरेटिकल न्यू चीजें, जैसे जो एक्सटेंसिव थ्योरी है उसी में मैंने थोड़ा सा वर्ड स्लाइटली चेंज कर दिया, मतलब आगे पीछे कर दिया, तो मेरा नया थ्योरी निकल के आ जाएगी। उसके बाद होता है इंपेरिकल रिसर्च। ये इंपेरिकल रिसर्च होता है, इसमें होता है डेटा ओरिएंटेड। मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, मैं उसको स्टडी करूंगा, उस डेटा के बेसिस पे एनालाइज करके मैं उसको एक फीडबैक दूंगा या फिर एक सजेशन दूंगा कि इसमें ये होना चाहिए। ये नहीं होता कि मैं एक रिजल्ट दूंगा, मैं सजेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो होता है एक हम्बल चीज होती है। ये नहीं जैसे कि मैं नहीं बोलता कि अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो चीजें एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव शो करती है। लेकिन आप उसमें बोलोगे कैन आई गिव वन सजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंपेरिकल रिसर्च, तो वो बोलेगा हाँ व्हाई नॉट। तो उसके बाद चीज़ें होता है, एक एग्जाम्पल होता है मेजरमेंट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब नॉइज पॉल्यूशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं सिटीज़ में, कि लखनऊ में कितना नॉइज पॉल्यूशन है, दिल्ली में कितना नॉइज पॉल्यूशन है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। हम कैसे बोलेंगे कि दिल्ली इज द मोस्ट नॉइसेस्ट प्लेस इन आवर कंट्री। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी, मतलब हम किस मेथड को यूज करके रिसर्च करते हैं। और इसमें 2 तरह के आते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब होता है हम उसमें उसका एक्सप्रेशन या फिर उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करके, या फिर उसकी रेटिंग करते हैं, उसका स्केलिंग करते हैं, वो होता है हमारा क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी में क्या होता है, हम टूल्स और टेक्निक्स, गाइडलाइंस सब कुछ यूज करते हैं, चाहे उसमें स्टैटिकल टूल्स हो गया, आपका मैथमेटिकल टूल्स हो गया, साइंटिफिक टूल्स हो गया, उस चीज को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।